बच्ची अपनी खुशी से सब कुछ नहीं कर रही, बच्ची से करवाया जा रहा है। अब अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि कोई दबाव, कोई मेंटल ट्रॉमा, कोई किसी किस्म की कोई साइकोथेरेपी की जरूरत है, जहीर के वकील की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी एजिटेशन नहीं दी गई, कोई रेजिस्टेंस नहीं शो की गई, कहीं पे ये दरखास्त नहीं की गई कि इसको मुख्तसर कर। इसलिए उसने दरखास्त दायर की थी कि मुझे मुलाकात की इजाजत दी जाए। यानी महरम भी हूँ और मुजरम भी हूँ, बिल्कुल। वो बिल्कुल नुक्ते के बगैर दोनों हैं कि बच्ची को प्रॉपर मेंटल थेरेपी की जरूरत है। अच्छा। साइको एनालिसिस के बाद उस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए बच्ची की वेलफेयर के लिए, और जिस तरह बच्ची चाह रही है कि वो माँ बाप के पास जाना चाहती है तो उसको भेजना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, बड़ा ब्रेक थ्रू। माहिर नफ्सियात ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी है। दुआ ज़हरा के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया था कि उनका साइको टेस्ट किया जाए, उनको माहिर नफ्सियात देखें और उनका मुकम्मल तौर पर मुआयना किया जाए और उसके बाद अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई जाए। और अदालत में ये रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट में अहम रिकमेंडेशंस दी गई हैं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ जहीर की तरफ से एक जो दरख्वास्त दी गई थी अदालत में कि वो ज़हरा से मिलना चाहता है, उसके ऊपर भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अहमद शेर जट साहब। जट साहब, सबसे पहले तो जो लोग सुनना चाह रहे हैं कि वो माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट है क्या, सिर्फ एक फिक्रा जो है वो सामने आया, लेकिन आपने बड़ी तफसील से वो रिपोर्ट देखी है, पढ़ी है। ये रिपोर्ट है क्या, और इसको कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर है ये रिपोर्ट। ये कहा जा रहा है कि ये मेहदी काज़मी साहब की पार्शली फतह है कि मेहदी काज़मी साहब जो ये केस है वो जीत गए हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर भाई। रिपोर्ट से पहले थोड़ा लोगों को, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये रिपोर्ट तक नौबत क्यों आई है। इससे पहले ये मामला सिंध हाई कोर्ट के जज साहब थे, जस्टिस सलाउद्दीन पावर, उनके पास चल रहा था। और उनके पास मामला तो MLO की प्रोसीडिंग्स के लिए चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसके अंदर माँ बाप की एक मुलाकात अरेंज करवाई। उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भी फैसिलिटेट करे, MIT सिंध हाई कोर्ट भी करे, फैमिली जज को अपॉइंट करें, सेशन जज, और वो बिठाकर वालदैन की 5 घंटे की एक मुलाकात करवाएं। अगर बच्ची मिलना चाहती है तो माँ बाप की मुलाकात करवाएं। उसके बाद मुलाकात के साथ ही उन्होंने ये कहा कि बच्ची का एक साइको एनालिसिस करवाएं, बच्ची को मेंटली उसका पूरा एक एग्जामिनेशन लें कि बच्ची इस वक्त किस हालत में है। क्योंकि ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि एक छोटी उम्र की बच्ची है और ये इतना टाइम गुजर रहा है, और सलाउद्दीन पावर साहब का जो उनके माइंड में जो चीज़ थी कि ये सारा केस एक तरफ, बच्ची की वेलफेयर एक तरफ, और वो वेलफेयर के लिए बच्ची की हमें मेंटल कैपेसिटी का उसका एक अंदाज़ा होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि सेक्रेटरी हेल्थ साहब जो है ना वो डॉक्टर्स को अपॉइंट करें जो सीनियर हों, समझदार हों, बच्चों के मामलात को जानते हों, जुवेनाइल इश्यूज़ को जानते हों। और उसके बाद फिर सेक्रेटरी हेल्थ जो जुल्फ़िकार शाह साहब हैं, उन्होंने 2 डॉक्टर्स को अपॉइंट कर दिया, जिसमें एक डॉक्टर फातिमा साहबा थी, दूसरी डॉक्टर उज़मा अली थी। डॉक्टर उज़मा अली की रिपोर्ट आई, उनकी तरफ से कोई स्कैंडल नहीं आया, लेकिन डॉक्टर फातिमा साहबा की तरफ से पहली दफ़ा कोर्ट के अंदर ये कहा गया कि मुझे डॉक्टर शैला रज़ा ने मारने की धमकियाँ दी हैं, इसलिए ये वो काफ़ी एक आपने देखा था वो एक माहौल बना था। उसके बाद उनकी इस तरह की हालत देखते हुए डॉक्टर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने डॉक्टर फातिमा को इस केस से अलहदा कर दिया कि आप रहने दें, हम किसी और को करवा लेते हैं। जिसके बाद डॉक्टर फातिमा साहबा ने वो रिपोर्ट्स को पब्लिक करना शुरू कर दिया, और वो रिपोर्ट्स भी जो सही नहीं थी, जिनको नहीं कर ही नहीं सकते थे, उनको उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर पब्लिक कर दिया। उसके बाद जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब के पास एक और दरख्वास्त दायर की गई जिब्रान नासिर की तरफ से मेहदी काज़मी के बिहाफ पर, और जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने एक और फैसला जारी किया कि एक तो 2 दिन के अंदर अंदर चेयरमैन PTA और जो DG FIA है वो इनको रिमूव करवाए पोस्ट को, और उसके अलावा जितने भी मामलात डॉक्टर फातिमा के हैं, जो भी उसने बात की है, एग्जामिनेशन किया है, कोई रिपोर्ट बनाई है, वो तमाम चीज़ें डिसऑन कर दें। इनको दोबारा शामिल नहीं किया जाएगा, ट्रायल कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जाएगा, और नई रिपोर्ट तैयार करे जो नई डॉक्टर होंगी और जो पुरानी डॉक्टर उज़मा है, और वो जाकर ट्रायल कोर्ट के अंदर जमा करवा दें। ट्रायल कोर्ट के अंदर आज से 1 दिन पहले तारीख थी, वहाँ पर कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई गई, नाहली थी या जानबूझकर सिंध के जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं उन्होंने ये रिपोर्ट पिछले हफ्ते ही सिंध हाई कोर्ट के अंदर जमा करवा दी थी। ठीक हो गया। जिसके बाद एज पर प्रोसीजर जिब्रान नासिर ने उसकी कॉपी हासिल की, और उसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने आज के दिन में
अदालत के सामने रखे, जहां से हमारे दोस्त शाहिद हुसैन साहब ने रिपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा था। अब आते हैं उस रिपोर्ट के अंदर। देखिए उसमें एक तरीक़ेकार था, जिस तरह पिछली रिपोर्ट आपने देखी थी जो कि अनऑफिशियल थी और वो फाइनल नहीं थी अभी, लेकिन वो रिपोर्ट देखकर हमें अंदाजा हो गया था कि जो हमारे नफ्सियात हैं वो किस तरह काम करेंगे। इसमें डॉक्टर आयशा सरवत साहबा ने और डॉक्टर उज़मा साहबा ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट दी और जो उसका कंक्लूजन है वो पहले बता देते हैं लोगों को, ताकि उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिपोर्ट के अंदर बाकी चीज़ें क्या थी। उसके अंदर जो की पॉइंट था, जो बड़ी ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, उसमें उन्होंने इंकशाफ किया है कि बच्ची अपनी विलिंगनेस शो कर रही है, बच्ची राज़ी है अपने माँ बाप के पास के साथ जाने और उनके साथ रहने पर, ना सिर्फ जाने बल्कि रहने पर, कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है। ये डॉक्टर साहबा ने बच्ची की विलिंगनेस जो है वो अपनी रिपोर्ट के अंदर बता दी। उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशंस दे दी। पहले उन्होंने बाकी सारा प्रोसीजर दिया कि मैंने इतने विजिट किए, फलां दिन गई, तमाम विजिट्स की डिटेल दी, इतने घंटे मुलाकात की, इस तरह से मैंने उसका एनालिसिस किया, उसमें मैंने ये देखा बच्ची के किस तरह के मेंटल ट्रॉमा के अंदर है। वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने ये बताया कि बच्ची माँ बाप के साथ जाने को राज़ी है, रहना चाहती है। उसके बाद उन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं कि बच्ची को प्रॉपर मेंटल थेरेपी की ज़रूरत है। अच्छा। साइको एनालिसिस के बाद उस चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए बच्ची की वेलफेयर के लिए, और जिस तरह बच्ची चाह रही है अगर वो माँ बाप के पास जाना चाहती है तो उसको भेजना चाहिए। ये भी एक एम्प्लॉयडली उनकी तरफ से कन्वे कर दिया गया रिपोर्ट के ज़रिए। अब जब ये सारी चीज़ें सिंध हाईकोर्ट के सामने आई तो आज सिंध हाईकोर्ट के अंदर असल मामला जो पेंडिंग था जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरड़ साहब के पास, वो था ज़हीर अपनी मगविया से मिलना चाहता था। ठीक। ज़हीर ने एक दरख्वास्त दी हुई थी कि माँ बाप मिल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, निकाह कलदम नहीं हुआ तो मैं तो जनाब मुबैना तौर पर शौहर हूँ, मुबैना तौर पर अगवाकार भी हूँ, मेरे ऊपर सजाए मौत की उम्र कैद के ऑफेंसेस भी हैं, लेकिन मैं शौहर भी हूँ मुबैना तौर पर। झूठा मुठा 18 साल लिख के ज़बरदस्ती, जिस तरह का भी निकाह नामा है, मेरे पास निकाह नामा है, इसलिए उसने दरख्वास्त दायर की थी कि मुझे मुलाकात की इजाज़त दी जाए। यानी महरम भी हूँ और मुजरम भी हूँ। बिल्कुल, वो बिल्कुल नुक्ते के बगैर दोनों। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसीडिंग्स चलती रहीं और ये मामला पहले जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब ने सुना था, 7 नवंबर को भी इसकी प्रोसीडिंग्स थी, 17 पे गई, 17 के बाद ये 30 पे आई, 30 से आज जब 30 तारीख को ये समाअत हुई, जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखे गए जिब्रान नासिर की तरफ से, और ये सारी चीज़ें ऑनरेबल कोर्ट, आपको पता है बहुत सारी चीज़ें उनको पहले पता चल जाती हैं, हाई कोर्ट के अंदर ही रिपोर्ट थी, तो उन्होंने वो भी उसको पेरूज किया था। तो उनकी तरफ से कहा ठीक है इसके ऊपर बहस करें, जिस पर सरकारी वकील की तरफ से टाइम मांगा गया कि हम ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं, हमें एक टाइम दें और उस टाइम के बाद हम बहस करेंगे। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि भाई ज़हीर अब तुम्हारी मुलाकात का मामला अगले साल सुना जाएगा, 2022 में नहीं सुना जाएगा, अगले साल 2023 को 3 जनवरी को हम इस मामले को सुनेंगे। यानी काफी लंबी जो है वो डेट लंबी। अच्छा, और मजे की दिलचस्प चीज ये है, क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जाता है ना कि ये पता नहीं जिब्रान ने डेट ले ली होगी, पता नहीं किसने लंबी डेट ली होगी, छुट्टियां सर्दियों की आ रही हैं, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद ज़हीर के वकील की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं, कोई भी एजिटेशन नहीं दी गई, कोई रेजिस्टेंस नहीं शो की गई, कहीं पे ये दरखास्त नहीं की गई कि इसको मुख्तसर कर दें, छुट्टियों से पहले कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा चले बिल्कुल सर। उसके अलावा दिसंबर को उन्होंने सर्दियों में, दिसंबर जो है वो गर्मी में वो गुजारना चाहता है, सर्दियां नहीं उसको मिलेंगी, क्योंकि वो ये वाला टाइम कराची में गुजारेगा। 10 दिसंबर को उसके लिए फर्द जुर्म तैयार है। अच्छा। जो कि जज रियाज मेमन साहब के पास है। उसके बाद अब जो सूरत हाल बन गई है, पार्शियल फतह में इसको नहीं समझता शाकर भाई, ये 100% फतह है। वालिदैन का पहले दिन से ये मौकफ था कि बच्ची के ऊपर दबाव है, बच्ची अपनी खुशी से सब कुछ नहीं कर रही, बच्ची से करवाया जा रहा है। अब अगर डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं कि कोई दबाव, कोई मेंटल ट्रॉमा, कोई किसी किस्म की कोई साइको थेरेपी की ज़रूरत है, तो इसका मतलब है वालिदैन का मौकफ सच्चा साबित हो रहा है। और पार्शियल रिलीफ इस हद तक तो आप कह सकते हैं कि मुलाकात वाले मामले में पार्शियल रिलीफ है कि इस दफ़ा ज़हीर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन अगर दूसरे केस के ऊपर देखें, जब भी बच्ची की कस्टडी के मामले के ऊपर, जो कि परसों कस्टडी मामले के ऊपर भी बहस है, उसके अलावा भी 1-2 चीज़ें नई चल रही हैं, नई दायर हुई हैं, उसके ऊपर भी बात होनी है, वहाँ पर वालिदैन को 100% बेनिफिट मिलेगा इस सारी रिपोर्ट का। कि बच्ची की हवालगी माँ बाप के पास होगी। अगर बच्ची कंसेंट दे रही है, वहाँ दे रही है, और उसके बाद कोर्ट भी लेती है, बच्ची ये कह देती है, तो आपको पता है फिर वो माँ बाप के पास जाएगी। और माहिर नफ्सियात के पास जो आपकी स्टेटमेंट आती है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है लोगों के लिए समझना।
माहिर नफ्सियात के पास रिपोर्ट में जो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं बच्ची के बयानात उनमें और आम किसी जगह पे माइनर की स्टेटमेंट में बड़ा फ़र्क है। किसी और जगह स्टेटमेंट देने में तो आप कह सकते हैं कि माइनर की स्टेटमेंट है, लेकिन डॉक्टर्स के सामने और ख़ासकर माहिर नफ्सियात के सामने अगर उसकी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आई है, कोई उसका बयानिया आया है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई लॉजिक है। क्योंकि माहिर नफ्सियात जानती है कौन सी चीज़ डिस्क्लोज करनी है, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। और ख़ासकर ये दोनों डॉक्टर्स बड़ी सीनियर थी और इसलिए अब इनकी रिपोर्ट का पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके जो ट्रायल का है, क्रिमिनल का, बच्ची की हवालगी का, इन तमाम चीज़ों के ऊपर। बाकी मुलाकात जो है वो तो फिर अगले साल देखेंगे, क्योंकि इस दफ़ा तो इस साल में तो वो मुलाकात मुमकिन नहीं है। क्या उस मुलाकात से पहले जो आपने कस्टडी की बात की और जो ऑब्जर्वेशन या जो रिकमेंडेशन दी हैं माहिर नफ्सियात ने, उसकी बुनियाद पर ये मामला जो है कस्टडी वाला मामला ये तय हो सकता है? मुझे शाकिर भाई मेरा गुमान ये है कि ये मुलाकात वाली डेट से पहले बच्ची की हवालगी का मामला डिसाइड हो। बच्ची के वालिदैन जो हैं वो अब तक तकरीबन 11 घंटे मिल चुके हैं और कल जब हम ये बात कर रहे हैं आज से अगले दिन दोबारा 3 घंटे के लिए मिलने जा रहे हैं। अगेन बच्ची की कंसेंट होगी, माँ बाप बैठेंगे, फिर 16 तारीख को माँ बाप मिलेंगे, फिर 1 जनवरी 2023 को मिलेंगे। तो उससे पहले 3 मुलाकातें और उससे पहले अगर कस्टडी वाले मामले में जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोसीडिंग चल रही हैं, ये नहीं कोई नई चीज़ नए सिरे से करनी पड़ेगी, कोर्ट्स के अंदर मामला आते हैं। मुझे ये लगता है कि ये मामला उससे पहले डिसाइड हो जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, जज साहब को भी लगता है और मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि सारे मामलात जो हैं वो हो चुके हैं। आम हुर्फुल आम में जब कहते हैं कि सब कुछ बयाना वगैरह सब कुछ हो चुका है, कब्ज़ा रहता है, तो अब सिर्फ जो है वो अदालत के साइन रहते हैं, अदालत के हुक्म रहता है अदालत का। और बच्ची की जो कस्टडी है, जो मौजूदा सूरत हाल और जो माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट है, जो सर्कमस्टांसेस बन चुके हैं, तो दुआ ज़हरा जो है वो जल्द आपको अपने वालिदैन के पास जो है वो दिखाई देगी। अब केस जो है ये सिमटना शुरू हो चुका है और जो 11 घंटे की और जो सारी मुलाकातें हुई माहिर नफ्सियात ने की, तो उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशन में ये बड़ा स्ट्रॉन्गली कहा है कि बच्ची को अपने फैमिली की, अपने वालिदैन की, अपनी बहनों की एक ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए जिससे वो ज़हनी दबाव से बाहर निकले और वो अपनी रूटीन की लाइफ को जो है वो गुजारे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनों के पास हो, अपने वालिदैन के पास हो। और इसके हवाले से कल जो एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है तो दुआ ज़हरा से उनके वालिदैन की, उसके हवाले से भी हम आपको डिटेल बताएंगे, क्योंकि अब मामला जो है वो और ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है और लग ऐसे रहा है कि अब ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें डिसाइड होने जा रही हैं। तो कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।